गुड आफ्टरनून वंस। तो आज अपनी क्लास थी कंप्यूटर। लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा था नेटवर्किंग के बारे में, अपन डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमारा था पहल पर्सनल एरिया नेटवर्क। आज हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लेन। लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया जिससे नेम है, लोकल मतलब एक लिमिटेड स्पेस एंड लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर जो नेटवर्क बन रहा है, मतलब जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है एक छोटे से जगह या एक लोकल एरिया, एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिल्डिंग के अंदर, तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिल्डिंग में यदि जो डिवाइसेज है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे वो केबल के थ्रू कनेक्टेड हो, वह आपकी होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे बोलते हैं हम लैन। So it is a network that connect computers, mobile phones, tablet, mouse, printer, etc. placed at a limited distance. जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड डिस्टेंस पे ही जो डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो आपस में मिलकर क्या बना रही है? लेन बना रही है, लोकल एरिया नेटवर्क बना रही है। द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय a lane can range from a single room, a floor, an office having one or more buildings in the same premises, लेबोरेटरी, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस। तो लोकल एरिया नेटवर्क है वो कहाँ बन सकता है? वो कहीं पे भी बन सकता है, छोटे से स्पेस, छोटे से एरिया के अंदर, बड़े से एरिया के, मतलब बड़े ज्यादा बड़े एक बिल्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि चाहे वो आप उसको एक रूम के अंदर, सिंगल रूम के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज है, तो भी आप उसको वहां पे बना सकते हो, एक फ्लोर के ऊपर बना सकते हो। ऑफिस जिसके अंदर 1 और 2 मोर बिल्डिंग्स है आपस में सेम प्रीमिसाइज में, एक ही प्रीमिसाइज में यदि 2 बिल्डिंग है आपस में अलग अलग, वहां पे भी लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। इसके अलावा लेबोरेटरी है, स्कूल्स है, आपके ऑफिसेज है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, एक पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस है, वो भी क्या होता है? वहां पे भी लोकल एरिया नेटवर्क बन सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो वाईफाई लगा रहेगा उसकी हाई रेंज होगी, तो वो पर्टिकुलर उसी एरिया में काम करेगा, उसी रेंज में काम करेगा, तो वो आप वहां पे भी क्या बना सकते हो? लेन बना सकते हो। द कनेक्टिविटी इज डन बाय मींस ऑफ वायरलेस। कनेक्टिविटी कैसी भी हो सकती है? वायरलेस, ईथरनेट केबल्स या फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई। आपकी जो कनेक्टिविटी है, डिवाइसेस को आपस में जो कनेक्ट हो रही है डिवाइसेस, वो किससे कनेक्ट हो सकती है? वायर से भी कनेक्ट हो सकती है, वाईफाई से कनेक्ट हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हो सकती है। जैसे कि इस डायग्राम में आपने दिखाया हुआ है इसमें, कि ये डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? एक नेटवर्क है, ये जो है वो नेटवर्क है, वो वायर से, एक वायर है, उस पे बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉनिटर कनेक्टेड है, यहाँ पे देखेंगे तो सीपीयू कनेक्टेड है, यहाँ पे लैपटॉप कनेक्टेड है, फिर एक और मॉनिटर कनेक्टेड है, प्रिंटर भी कनेक्टेड है। इस तरीके की बहुत सारे डिवाइसेस इस वायर पे कनेक्टेड है। तो ये एक पार्ट हो गया लेन का। ये किसका पार्ट हो गया? लेन का। अब लेन इज कंपैरेटिवली सिक्योर एज ओनली ऑथेंटिकेट यूजर्स इन द नेटवर्क कैन एक्सेस अदर कंप्यूटर्स और शेयर रिसोर्सेज। लेन में क्या होता है कि आपका सिक्योरिटी पर्पज भी अच्छा मिलता है। क्यों सिक्योर रहता है लेन एज कंपेरेटिव अदर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्स है जिसको शेयर करने होते हैं वो ऑथेंटिकेशन यूजर ही शेयर कर सकता है। मतलब अभी जो आपने ऊपर वाले डायग्राम में देखा है कि यहाँ पे यदि रिसोर्सेज, मैं इसको रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि ऑथेंटिकेट पर्सन ही है जो इस मेरे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। मतलब उस नेटवर्क के अंदर जो पर्सन ही है वो ही उस रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, अदरवाइज और कोई पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता है। Users can print document using a connected printer, upload, download document and software to and from the local server. Users क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, कनेक्टेड प्रिंटर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर लोकल सर्वर्स पे अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब यदि आप नेटवर्क में कनेक्टेड हो, नेटवर्क में कनेक्टेड होने पर आप क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट है वो भी प्रिंट कर सकते हो, यदि प्रिंटर कनेक्टेड है तो डॉक्यूमेंट अपलोड और डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर को लोकल सर्वर्स पे सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो क्योंकि नेटवर्क बना रहे हो तो हमें एक लोकल सर्वर बनाना पड़ता है, उस लोकल सर्वर पे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो? डाउनलोड भी कर सकते हो। सच लैन प्रोवाइड द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद द हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट। अब हमने पहले भी बात की थी कि जो आपका जो लेन है वो क्या प्रोवाइड करवाता है? शॉर्ट रेंज प्रोवाइड करवाता है। एक लिमिटेड एरिया में ही लेन एक्सेस होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, तभी इसका नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। ज्यादा डिस्टेंस में आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते हो। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर है,
शॉर्ट रेंज ही कम्युनिकेशन होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसफर की रेट है वो भी आपकी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। डेटा ट्रांसफर की रेट भी क्या होगी, हाई होगी आपके लेन के अंदर। These types of network can be extended up to 1 किलोमीटर। कितना हो सकता है, 1 किलोमीटर तक के एरिया में नेटवर्क को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लोकल एरिया के अंदर आप यदि वायरलेस से करना चाहो तो 1 किलोमीटर के एरिया तक आप इस नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हो। डेटा ट्रांसफर लेंथ क्वाइट हाई एंड यूजुअली वेरियस फ्रॉम 10 Mbps कॉल्ड ईथरनेट एंड टू 100 Mbps। तो आपकी जो लोकल डेटा ट्रांसमिट रेट है, डेटा ट्रांसमिट रेट का मतलब जो डेटा आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफर कर रहे हो उसकी ट्रांसमिशन की रेट जो होती है वो होती है आपकी 10 Mbps से लेके 1000 Mbps मेगाबाइट्स पर सेकंड। इतनी मेगाबाइट्स पर सेकंड जो हमने पहले डिस्कस की थी, तो आप इस स्पीड से डेटा को ट्रांसफर हो सकता है। कॉल्ड इथरनेट एंड कॉल्ड गीगाबाइट इथरनेट, वेयर Mbps स्टैंड फॉर मेगाबाइट्स पर सेकंड। Mbps इज द यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट। तो हमें पता है कि Mbps क्या है, कि डेटा ट्रांसफर की रेट किस हिसाब से है, आपकी Mbps की। वेयर Ethernet is a set of rules that decide how computers and other devices connected to each other through the cable in a local area network or LAN। अब जो Ethernet है वो ही डिसाइड करता है कि सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है। Ethernet क्या है, सेट ऑफ आपका रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है that decide how computers and other devices connected with each other through the cable in a local area network or LAN। लोकल एरिया नेटवर्क और लैन के अंदर कैसी जो कंप्यूटर्स है और जो अदर डिवाइसेस है कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो एक दूसरे से जो डिवाइसेस कनेक्टेड रहेगी आपकी, वो कैसे कनेक्टेड रहेगी, वो ईथरनेट डिसाइड करेगा कि आपको इस तरीके से डिवाइसेस को आपस में क्या करना है, कनेक्टेड करना है। तो डिवाइसेस आपस में जब कनेक्टेड है आपके लैन से, तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो जो उसकी रेंज होगी वो कितनी रहती है, 1 किलोमीटर। दूसरा उसमें जो डेटा ट्रांसफर की रेट है वो 10 Mbps से लेके कितनी 1000 Mbps की रहती है। स्मॉल एरिया में बनेगा, एक ही रिसोर्स सिक्योर रहता है क्योंकि ऑथेंटिकेशन पर्सन ही क्या कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है, शेयर कर सकता है। इसके अलावा कि कितने कंप्यूटर्स जुड़ने हैं और कैसे अदर डिवाइसेस कनेक्टेड होनी है वो किससे डिसाइड होती है, आपकी ईथरनेट से डिसाइड होती है। तो ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ हमारा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, मैन, जिसे हम बोलते हैं मैन। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज एक्सटेंडेड फॉर्म लैन विच कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ सिटी और टाउन। अब लैन और मैन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इतना सा है रेंज बढ़ जाती है, मैन की रेंज ज्यादा होती है एज कंपेरिजन लैन की। लैन की हमने डिस्कस किया था कि एक बिल्डिंग के अंदर या प्रीमिसाइज में 1 या 2 बिल्डिंग है उसके अंदर, मतलब एक सेलेक्टेड रेंज के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर ही आपका लैन काम करेगा। बट मैन क्या है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो कि पूरे सिटी के अंदर काम करता है। मैं पूरे जयपुर शहर के अंदर वाईफाई की कनेक्टिविटी दे दूं और वो वाईफाई की रेंजेस इतनी बढ़ा दूं कि एक हर 5-5 किलोमीटर पे वाईफाई राउटर्स लगा दूं ताकि वो वाईफाई की रेंज बढ़ती जाए, तो वहां पे जो नेटवर्क काम करेगा मेरा, वो मैन काम करेगा। तो मैन क्या होता है कि ग्राफिकल, जब एक्सटेंडेड रूप है आपका लैन का ही, बस इसमें जो एरिया होता है, जो रेंज होती है वो लार्ज ग्राफिकल होती है, मतलब ज्यादा रहती है, लार्जर ग्राफिकल एरिया लाइक अ सिटी और टाउन। सिटी और टाउन के अकॉर्डिंग ये रहती है। डेटा ट्रांसफर रेट इन मैन ऑल्सो रेंज इन Mbps। इसकी जो रेंज है वो भी किसमें होती है, Mbps की होती है। जो आपकी रेंज मिलेगी डेटा ट्रांसफर की रेट मैन के अंदर भी, वो भी क्या रहेगी, Mbps के अंदर रहेगी। बट एज इज कंसिडरेबली लेस एज कंपेयर टू लैन। अब क्योंकि जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो लेस होगी एज ए लेन के, क्योंकि लेन एक शॉर्ट डिस्टेंस में वर्क करती है और आपकी मैन है उसकी जो डिस्टेंस है वो लार्ज डिस्टेंस में वर्क करती है। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन की रेट आएगी वो क्या रहेगी आपकी, उसके कंपेरिजन में लेस रहेगी, कम रहेगी। केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आर एग्जांपल ऑफ मैन। तो जो आपके घर के अंदर जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, आपने देखा होगा कि ब्रॉडबैंड के लिए एक लाइन डाली जाती है, वहां पे जो इस तरीके के कनेक्शन हो रहा है वो किसका कनेक्शन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का टाइप का कनेक्शन है। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 to 40 किलोमीटर। तो 3 to 40 किलोमीटर आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब जहां से आपका नेटवर्क स्टार्ट ब्रॉडबैंड लाइन्स है वो 3 to 40 किलोमीटर के रेंज में रह सकती है, कि आपका जैसा भी जो भी स्टेशन है वहां से 30 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर तक की रेंज में आपका मैन अवेलेबल रहता है, मैन
का नेटवर्क एरिया बना सकते हो आप। समटाइम्स मेनी लेन आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ मैन। अब कभी कभी क्या होता है कि कई सारे लेन, जैसे अपने बात की कि जो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स है, एक प्रीमिसाइज है और दो एक अलग प्रीमिसाइज है, दो प्रीमिसाइज यदि आपस में कनेक्टेड है तो वो आपका क्या बना रहे हैं, मेन बना रहे हैं। दो वो प्रीमिसाइज में लेन ऑलरेडी एस्टेब्लिश है दोनों प्रीमिसाइज में, बट वो दोनों प्रीमिसाइज भी आपस में कनेक्टेड हो रही है तो वो मेन बन रहा है। आपका क्या बन रहा है, मेन बन रहा है। जबकि लेन में क्या हो रहा है, लेन में खाली एक ही बिल्डिंग के अंदर जो भी नेटवर्क जो भी डिवाइसेज है वो आपस में कनेक्टेड है। अब मेन में क्या हुआ कि दोनों बिल्डिंग्स की डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड हो गई, तो दैट इज मेन। तो उसको कनेक्टेड करने के लिए हमें एक नेटवर्किंग डिवाइसेज की रिक्वायर रहती है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो एक नेटवर्किंग डिवाइसेज है, इस नेटवर्किंग डिवाइसेज से ये लेन 1, लेन 2 और लेन 3 तीन अलग अलग लेन सिस्टम्स कनेक्टेड है। तो तीन अलग अलग लेन भी आपस में आप कनेक्ट कर सकते हो, तीन से ज्यादा भी कनेक्ट कर सकते हो, बट वो एक और डिवाइसेस से कनेक्टेड होंगे। वो डिवाइस ये है आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस से यदि आपस में कनेक्टेड है तो ये लेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि लेन इस तरीके जो मेन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो मेन में देखा आपने क्या हो रहा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर इस तरीके से डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। अब आता है आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है आपका, वैन जो वैन किसके लिए होता है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क जस्ट एक्सटेंडेड अप ऑफ मैन। मैन का भी ये ज्यादा एक्सटेंडेड है। वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर लैन and men which are spread across different graphical location of a country or in a different countries or continents। अब क्या है आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन है। वैन क्या है, हमने डिस्कस किया वाइड एरिया, जिसका एरिया बहुत ज्यादा हो, लंबा हो, अपर हो, ठीक है, वहां पे यदि नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो रही है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हो रही है। चाहे वो इसके अंदर एक कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आपस में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कनेक्ट हो रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हो रही है, तो वो आपका क्या बना रही है, मैन बना रही है। तो मैन विच आर स्प्रेड अक्रॉस द डिफरेंट ग्राफिकल लोकेशंस ऑफ ए कंट्री और ए डिफरेंट कंट्रीज इन अ कॉन्टिनेंट। ए वैन कुड बी फॉर्मेड बाय कनेक्टिंग ए लेन और अदर लेन। सो वैन भी क्या हो सकती है, बहुत सारी लेन से आपस में मिलकर बन सकती है, और प्लस लेन के साथ साथ क्या किससे भी मिलकर बन सकती है, मैन के साथ। Large business, educational and government organization connected their different branches in different location across the world through the web। अब क्या है कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है जिनकी ऑफिसेज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है, उन आपस में कनेक्टेड। जैसे अमेजोन है, अमेजोन का क्या है, वो वैन से कनेक्टेड है। क्यों, उनका जो सिस्टम है, उनका ऑफिस यदि इंडिया में भी है तो उनका ऑफिस यूएस के अंदर भी है, उनका ऑफिस कनाडा के अंदर भी है, यूरोप में भी है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी उनका ऑफिस है, तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो किस तरीके से कनेक्टेड है, आपके वैन से कनेक्टेड है। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स एंड मिलियंस ऑफ लैंड्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। तो वैन क्या है, वैन में बहुत सारे जो कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और मिलियंस ऑफ लेन वो क्या करते हैं, बनाते हैं। तो बिलियंस ऑफ लेंस बना के ही वो क्या करते हैं, आपके वैन का इंफॉर्मेशन वैन बनाते हैं। तो वैन के अंदर आप देख रहे हो कि बेसिकली वैन के अंदर क्या है, बहुत सारे नेटवर्क्स। ये जो डायग्राम है वैन का, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि नेटवर्क के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर ये एक मैन का है, एक दिल्ली है और एक शिमला, दो अलग अलग सिटीज आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। तो वो जो नेटवर्क बना रहे हैं वो कैसा बन रहा है, वैन का बन रहा है। यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो ऑफिस आपस में कनेक्टेड है, वो एक स्विचेस से कनेक्टेड है। आगे हम इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन, राउटर क्या होता है, स्विचेस क्या होता है, आपका गेटवे क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये डिवाइसेस को आपस में यूज करने से मॉडेम क्या होता है, इनकी रेंज बढ़ती है और कौन से डिस्टेंस पे आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी जो कंट्रीज है, जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, दिल्ली एंड शिमला, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सी डिवाइस का यूज किया, नेटवर्क स्विच। तो स्विचेस का यूज कहाँ होता है आपका, इस तरीके से हम आपस में इनके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्विचेस का यूज होता है, राउटर्स का यूज कहाँ होता है, मॉडेम का यूज कहाँ होता है,
इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो नेटवर्क डिवाइसेस है, आपकी मॉडेम है, ठीक है, आपके इथरनेट कार्ड है, रिपीटर्स है, हब है, स्विचेस है, स्विचेस के अलावा राउटर है, राउटर के अलावा गेटवे है। ये सारी डिवाइसेस हैं जो कि क्या काम करती है, नेटवर्किंग की डिस्टेंस को, जो रेंज है उसको इंक्रीज करती है। तो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन था वो था लेन, मैन, वैन। यहां तक हमने पढ़ा, तीनों टाइप्स को नेटवर्क हमने पढ़े, 4 टाइप्स के नेटवर्क हमने देखे, लेन, वैन, मैन और पैन। पैन भी एक तरीके का नेटवर्क एरिया, नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जो कि किस पे वर्क करता है, जिसपे आप पर्सनल एरिया जो एक छोटे से लैपटॉप या डिवाइसेस, मतलब एक छोटी सी रेंज के अंदर वर्क करता है, दैट इज पैन। थोड़ा सा उससे बढ़ के चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। उससे बढ़ के चलेंगे तो हमें मिलेगा वैन, वाइड मैन, सॉरी मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। और सबसे जो लार्जेस्ट है दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से हमने चारों टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, आपके नेटवर्क टाइप्स के।